Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today's video, I will tell you what is the best strategy for UGC NET English Literature and Paper 1. So let's start. सबसे पहले डे 1 में जैसे कि UGC नेट के लिए भी सिर्फ 30 दिन रहे, तो सबसे पहले मैं आपको 4 पार्ट्स में ये वीडियो आएगी, जिसमें मैं आपको हर वीक एक वीडियो डालूँगी, जिसमें एक उस पूरे वीक का टास्क दिया होगा। अगर आप लोग ये टास्क अच्छे से कर लेते तो आप UGC नेट JR अच्छे से कर सकते हैं। इट्स गारंटीड, मतलब बट यू शुड गिव योर हार्ट, सोल, एनर्जी, टीयर्स, एवरीथिंग टू दिस पेपर, तभी आप ये क्लियर कर सकते हैं। और अगर जो न्यू बिगिनर्स हैं, अगर उन्हें ये भी नहीं पता कि UGC नेट क्या है और किस तरीके से इसको करना चाहिए, अगर आप लोग ये सारी चीज़ें जो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ ये भी कर लेंगे, तो आप UGC नेट क्लियर कर सकते हैं। देन यू कैन टेक द एडमिशन फॉर PhD प्लस का डे वन में आपको क्या करना है, लिटरेरी पीरियड्स की टाइमलाइन आपको रिमेंबर होनी चाहिए कि पहले कौन सी टाइमलाइन आएगी। इंग्लिश, रेनेसां, नियो क्लासिकल, रोमांटिक, ये सारे जो पीरियड्स होते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, विक्टोरियन, इन सब सारी चीज़ों की टाइमलाइन आपको पता होनी चाहिए। उसका जो बिगिनर्स हैं वो लोग इसको गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो सिर्फ एक इमेज में ही ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, उसको अच्छे से याद कीजिए। देन आपको क्या करना है, उसमें जो चीज़ें आएंगी, ओल्ड इंग्लिश टू रेनेसां, फिर जो पीरियड आएगा सबसे पहले जो ओल्ड इंग्लिश है उसका टाइम पीरियड से लेकर आपको रेनेसां तक जो भी राइटर्स हैं, जो भी वर्क्स हैं वो याद करने हैं। जैसे कि एंग्लो नॉर्मन पीरियड आएगा, ओल्ड और मिडल इंग्लिश आएगी, हाउ इंग्लिश डेवलप्ड, किंग ऑथर वाली चीज़ें, बीओ वुल्फ वाली चीज़ें। उस टाइम पे जो वर्क होते हैं उनके राइटर्स के बारे में हमें नहीं पता, जैसे कि बीओ वुल्फ वेरी फेमस वर्क, इसको रीड करके जाइए। और फिर जैसे कि अदर टाइम लाइन में नॉर्मन किंग्स आते हैं, उनकी टाइम लाइन से, जिसमें हाउस ऑफ प्लांटागन, वहाँ पर फ्यूडल सिस्टम होता था। फ्यूडल सिस्टम जिसमें नॉर्मन्स जो फ्रेंच बोलते थे, क्लर्जीमैन लैटिन बोलते थे, और वहाँ पर कॉमनर्स ही इंग्लिश बोलते थे। इस तरीके की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और एंग्लो नॉर्मन्स वाली चीज़ें, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सर गुआन एंड द ग्रीन कैनाइट, भी जो फेमस स्टोरीज़ हैं इस टाइम्स को आपको अच्छे से, मतलब एक बार यूट्यूब पर देखनी होंगी। और फिर इसमें आठ क्रूसेड जिसे हिंदी में धर्म युद्ध कहते हैं, जो कि एट 8 ईयर चला था, 1096 से लेकर 1247 तक। ऑलवेज रिमेंबर दिस टाइमलाइंस। और फिर आता है 100 ईयर वार्स जो है वो 1337 से 1453 के बीच आता है। इसकी टाइमलाइन आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है जेफरी चौसर का पीरियड भी इसी में आता है, जो कि रेनेसां से ठीक पहले है। चौसर की आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। इस जोशर वाले कैरेक्टर की इसकी बायोग्राफी अच्छे से यूट्यूब पर सर्च कर लेना। और फिर उसके बाद आती है इसका फेमस वर्क, जो कैटमबरी टेल्स है। इसको भी एक बार ज़रूर रीड करके जाना, क्योंकि इस टाइम पीरियड में यही सबसे फेमस राइटर और वर्क है। और फिर इसके नाम पर इसका एज का ही नाम रखा गया, एज ऑफ चौसर। और फिर इसमें जैसे जॉन वैनक्लिफ, प्रिंटिंग प्रेस भी इस टाइम पर आई थी। जॉन वैनक्लिफ कौन थे? ऐसे फर्स्ट पर्सन जिन्होंने बाइबल को वर्नाक्युलर इंग्लिश में पब्लिश करवाया था, वर्नाक्युलर इंग्लिश में दिया था। फिर वॉर ऑफ रोजेज। और फिर जैसे जो चौसर है उस पर किन राइटर्स का इन्फ्लुएंस, तो इटली में गए थे तो इन पर दांते, पेट्रियार्क, इन सब राइटर्स का इन्फ्लुएंस था। तो आपको फर्स्ट डे पर ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। दिस इज़ द डे 1 टास्क। और पेपर 1 के लिए आप टीचिंग एप्टीट्यूड रीड कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। If I tell about the everyday task, it will complete in, जिन बच्चों ने नोट्स अच्छे से बना रखे हैं उनका ये जो टास्क है, एवरीडे टास्क, वो 7 to 8 आवर्स में हो जाएगा। और जो बिगिनर्स हैं उनको 10 आवर्स लगेंगे, है ना। तो इसलिए मैंने कहा था कि अब इस पेपर के लिए आपको हार्ट, ब्लड और टीयर सब कुछ देना पड़ेगा, तभी अच्छे से क्लियर होगा। एंड इफ यू गिव ऑल दोस थिंग्स टू दिस पेपर यू कैन इजीली क्रैक इट। द नेक्स्ट डे 2 आपको क्या करना है, रेनेसां टू शेक्सपियर पीरियड तक आपको राइटर्स जो हैं ब्रिटिश इंग्लिश के रीड करने हैं, जिसमें एडमंड स्पेंसर, फिलिप सिडनी, जॉर्ज चैपमैन, क्रिस्टोफर मार्लो, शेक्सपियर, ये राइटर्स आ जाते हैं। फिर जिसमें यूनिवर्सिटी बीच बीच में ऐसे राइटर्स के ग्रुप बनते थे, वो सारी चीज़ें भी आपको देखते हुए चलनी है। और उस टाइम पर जो चीज़ें पॉपुलर होती हैं, जैसे कि इस टाइम पर कॉमेडी थी, और डे 1 में जैसे कि
आपको मिस्ट्री प्लेज, आपको लिटरेरी टर्म्स भी साथ के साथ देखती चलनी है। और जो राइटर्स हैं उनके फेमस वर्क है आपको इस टाइम पर रीड करनी है। आप फेमस जैसे कि शेक्सपियर के वर्क, हम द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे कि जो राइटर हमारी एमए या फिर बीए इंग्लिश में होता है, हमको उस राइटर का वो वर्क तो रीड करना ही चाहिए। उस वो वर्क हमें अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में भी है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूजीसी नेट के लिए अगर आप लोग ध्यान से देखें तो मतलब जो वर्क हम लोग पढ़ते हैं हमारे सिलेबस में, उनसे ही कैरेक्टर्स और उनकी डीपली समरी एनालाइज करके पूछे जाते हैं कि पहले कौन सी चीज़ें, बाद में कौन सी। तो सबसे पहले तो हमारा रज कहूँ या कम, तो यही बनता है कि हम लोग पहले अपनी सिलेबस में जो राइटर्स के फेमस वर्क हैं उनको अच्छे से रीड करें। तो आपको ये सारे राइटर्स याद करने हैं और पेपर 1 में आप रिसर्च एप्टीट्यूड कर सकते हैं। स्विच टू द नेक्स्ट डे। इसमें जैकोबियन टू न्यू क्लासिक एज, इस एज के जो माइनर्स राइटर आपको पता होनी चाहिए, जैसे जॉन वेबस्टर, थॉमस मिडल्टन, थॉमस हेवोड, थॉमस डेकर, रिचर्ड होवर्क। ये इस तरीके की जो माइनर राइटर्स, आपको उनको डीपली रीड नहीं करना है। उनके वैसे जैसे बर्थडे है ना, उनको डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकली याद करना है और उनके फेमस वर्क ही 2-4 याद करने हैं, क्योंकि वो फिर फॉलोइंग द मैच में मैच करने होते हैं। तो इस टाइमलाइन के जो राइटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको इस टाइमलाइन के जो राइटर्स हैं उनको मैच करना या क्रोनोलॉजिकली लगाना पूछा जाता है। तो इस टाइमलाइन के राइटर को आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। द नेक्स्ट डे जैकोबियन टू न्यू क्लासिक, इस टाइमलाइन के फेमस राइटर जॉन डन और मिल्टन। आपको इनको अच्छे से रीड करना है, इनके फेमस वर्क, इनके वर्क क्रोनोलॉजिकली आपको रिमेंबर करने चाहिए, याद करने चाहिए। आपको वो चीज़ें एकदम एक्टिव माइंड में रिकॉल करनी है, यानी कि 1-2 बार आपने रीड कर लिया, फिर इसे बुक को मतलब रख कर आपको वो माइंड में चीज़ें रिकॉल करनी होंगी। एक्टिव रीडिंग जिसे हम कहते हैं, तभी आपको वो चीज़ें एग्जाम में याद आएंगी, यानी कि आपको ऐसे स्कैनिंग आपको याद आएगी, हाँ वो वर्ड उस बुक में याद था और ऐसे लिखा था, तभी वो चीज़ें आपको एग्ज़ाम में याद आएंगी। और फिर इस थर्ड आपको क्या करना है, जैसे लिटरेरी टर्म्स में इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे कि एपिक क्या होता है, एपिक वर्क कौन कौन से हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि जिन भी राइटर्स के एपिक वर्क होंगे वो इसमें आ जाएंगे। ब्लैंक वर्ड्स में कौन कौन सी पोएम लिखी हुई हैं, वो सारी चीज़ें, और भी कोई भी लिटरेरी टर्म्स, आपको 10 लिटरेरी टर्म्स मिनिमम करनी है इस दिन। इस टाइमलाइन में जैसे कि थॉमस क्रू, रॉबर्ट हैरिक, जॉन मिल्टन तो हो ही गई, और इसमें प्रोज राइटर्स भी आते हैं जो कि 6 से 7 हैं। आपको बस उनके हल्के फुल्के वर्क ही देखने हैं, बाकी इस टाइमलाइन से आपको इन सिर्फ इम्पोर्टेंट राइटर्स को अच्छे से कवर करना है। इम्पोर्टेंट राइटर एंड्रू मार्वल, इसके भी वर्क टू हिज कोई मिस्ट्रेस और 1-2 वर्क और उनको भी देखकर चाहिए, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। टू हिज कोई मिस्ट्रेस, इसकी थीम और ये किस टाइप की पोएम है, ये सब सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। जॉर्ज हर्बर्ट, आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर दैट डे। फोर्थ डे हमको क्या करना है, न्यू क्लासिक टू रोमांटिक एज हमको कवर करनी है, जिसमें रेस्टोरेशन एज जो कि ड्राइडरन की, ऑगस्टन एज जो कि पॉप के नाम से जानी जाती है, और एज ऑफ सेंसिबिलिटी जो कि जॉनसन से फेमस है। तो आपको ये सारी चीज़ें कवर करनी है। इनके फेमस वर्क अच्छे से याद होने चाहिए, डेट याद होनी चाहिए, इनके डेट ऑफ बर्थ याद होनी चाहिए राइटर्स की। और इस एज में जैसे कि प्रोज राइटर्स आ जाते हैं हमारे अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट, जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टील, सैमुअल जॉनसन, थॉमस ग्रे वेरी फेमस एलिजी के लिए, ओलिवर गोल्डस्मिथ। ये जो राइटर्स हैं इनके भी फेमस वर्क आपको अच्छे से रीड करने, इनकी टाइमलाइन याद होनी चाहिए, इनकी फेमस वर्क की क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में आपको याद होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको इस दिन करनी है। और पेपर 1 के लिए आप कम्युनिकेशन वाला चैप्टर अच्छे से कर सकते हैं। इट्स वेरी शॉर्ट, यू कैन डू इट इन 1 आवर, जस्ट इन 1 आवर। सो लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट डे। द डे 5 हमको रोमांटिक एज कवर करनी है, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, टी.बी. शेली, चार्ल्स लेन जॉन, जेन ऑस्टिन, रॉबर्ट सॉम्बे, ये जो सारे राइटर्स हैं इनको अच्छे से ये
याद करना है, मतलब बहुत अच्छे से। इनकी जो फेमस पोएम है हमारे सिलेबस में जो है वो पोएम्स भी हमें अच्छे से रीड होनी चाहिए, वो किस राइमिंग स्कीम में लिखी गई हैं। इसमें हमें पोएम से रिलेटेड वो पोएम किस टाइप किस लेवल में लिखी गई है, तो आप लोग लेवल जो होता है वो क्या होता है इसको अच्छे से वीडियो से कवर कर लेना कि एक वर्ड में कितने लेवल होते हैं, कैसे होते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जो QGIS नेट पूछता भी है, इट्स वेरी इजी इफ़ यू कैन सी इट विद वीडियो। यूट्यूब पर सर्च करेंगे आसानी से आपको मिल जाएगी इस लेवल वाली वीडियो, हाउ टू काउंट लेवल्स, ये सारी चीज़ें उसमें बता दी जाती हैं। तो रोमांटिक कैरेक्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये चीज़ आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है और इस कैरेक्टर को अच्छे से कवर करना है। और फिर आपको इस दिन क्या करना है, लिटरेरी थ्योरी की बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। लिटरेरी थ्योरी क्या है, मतलब कौन कौन सी एजेज, उसमें भी एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि पहले कौन सी थ्योरी आई, उसके बाद कौन सी आई, तभी तो एक थ्योरी का दूसरे से कनेक्शन बनेगा और वो एक दूसरे को क्यों क्रिटिसाइज़ करते हैं। जैसे जैसे मॉडर्न एज आते आते इंसान कितने ब्रॉड माइंडेड हो गए, इस तरीके की चीज़ें आपको तभी पता चलेगी जब आप लिटरेरी थ्योरी के बेसिक्स क्लियर करेंगे और उसकी टाइमलाइन को अच्छे से समझेंगे। बेसिक्स में क्या करना हमको, विक्टोरियन एज कवर करें। विक्टोरियन में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, एलिजाबेथ बेनेट, विलियम मॉरिस और जैसे कि फेमस नॉवलिस्ट आते हैं इसमें चार्ल्स डिकेन आते हैं। चार्ल्स डिकेन की फेमस वर्क हमको अच्छे से पता होनी चाहिए, वे उनके फेमस वर्क किन चीज़ों से डील करते हैं। जॉर्ज इलियट, शार्लट ब्रांटे, है ना, विद थ्री सिस्टर्स, जिनके वर्क हमारे सिलेबस में है। क्योंकि भाई जिन राइटर्स ने जो बहुत फेमस है, एक या दो ही वर्क दिए वो तो हमें डेफिनेटली पता होनी चाहिए, और वो किस थीम में, और उनके कैरेक्टर्स नेम भी हमको पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ हम इसमें कवर करेंगे डे 6 में, और पेपर 1 के लिए हम लोग रेडी करेंगे। हम इसमें थॉमस हार्डी भी आपको अच्छे से कवर करना है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर पेपर 1 के लिए लॉजिकल रीजनिंग हमको इस दिन कवर करनी है। सो इट्स टू द नेक्स्ट डे 7 डे। इस दिन हमको क्या करना है, रिवाइज़ करनी है ये सारी चीज़ें जो हमने अब तक रीड की हैं। उस दिन हमको पूरा दिन ये सारी चीज़ें रिवाइज़ करनी है। 5 to 6 आवर्स में सारी चीज़ें रिवाइज़ हो जाएंगी अगर हमने नोट्स बना रखे थे। और वीडियो देखकर भी जो लोग नोट्स बनाएंगे वो अपनी चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे। और हमको क्या करना है, एक मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना है और उसमें जो भी मिस्टेक होंगी उसको एनालाइज करना है और फिर दोबारा से उन चीज़ों को सीखना है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से चीज़ें करोगे तो फिर आप UGC नेट आप अच्छे से कर ले जाओगे। दिस इज़ द आवर फर्स्ट वीक टास्क। और हमको ये सारी चीज़ें अच्छे से कवर करने के बाद हमको हमारी मिस्टेक्स पता लग जाएंगी कि हमने कहाँ कहाँ पर कमज़ोर हमारी सेशंस हैं। देखो इस तरीके से 1 वीक में हम लोग विक्टोरियन एज तक कवर कर पाए हैं, जैसे कि रिकेप लेते हैं विक्टोरियन एज तक कवर कर पाए हैं। ऐसे ही हमें लिटरेरी थ्योरी और जैसे कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीक में करते चलेंगे। आई विल प्रोवाइड यू द 4 वीडियोज़। 30 डेज़ का प्लान हम लोग 4 वीडियोज़ में कवर करेंगे, हर वीक में एक वीडियो डालूंगी। अगर आप लोग ये सारी चीज़ें अच्छे से कवर करेंगे तो इट्स रियली हेल्पफुल फॉर यू। एंड देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। एंड हम हमेशा पॉजिटिव रहिए और न्यूट्रिशंस, पोस्चर, हर चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप हेल्दी होगे तभी तो इन सारी चीज़ों पर, पेपर वाली चीज़ों पर फोकस कर पाओगे। हेल्थ इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी।